साल 2014 में मोदी जी का यह ट्वीट भला कोई कैसे भूल सकता है। इसमें मोदी जी कांग्रेस को दलितों के साथ भोजन करने पर उल्हाना दे रहे थे। उसके बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेता यही काम हर राज्य के चुनाव में करते दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे ही भाजपा के नेता अपने आप को दलितों के हितैषी के रूप में पेश करने लगते हैं। इस बार यह कारनामा दिखाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सांसद रवि किशन ने। सवाल यह है कि क्या सिर्फ किसी दलित के साथ भोजन कर लेने से ही उत्तर प्रदेश में दलितों के हालात सुधर जाएंगे? हकीकत के धरातल पर यूपी में दलितों का हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाथरस की बेटी के साथ हुआ अत्याचार कोई अपवाद हो, या उन्नाव में जो हुआ वो योगी राज में अनहोनी हो, या फिर पुलिस हिरासत में हुई अरुण वाल्मीकि की मौत कोई अनोखी बात हो। सच तो ये है कि 3 सालों में यूपी में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 36,467 अपराध दर्ज हुए। कोरोना महामारी के बावजूद यूपी में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 12,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए। पूरे देश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हुए अपराधों में कुल 25% अकेले यूपी में ही हुए। इसी साल अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए अपराधों में भी 7.48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये वो आंकड़े हैं जो योगी राज का सच बयान करते हैं। इसके अलावा हम सभी ने देखा कि दलितों के खिलाफ किसी भी अत्याचार की वारदात होने के बाद कैसे भाजपाई दोषियों को बचाने में लगे रहे। असल में भाजपा के नेता एक दलित के साथ भोजन कर उसकी तस्वीरों को गोदी मीडिया के जरिए फैलाकर दलितों को कमतरी का ही एहसास करवा रहे हैं। दलितों के असली हितैषी इनकी मुसीबत में इनके साथ थे और यह बात यूपी का दलित समाज भूला नहीं है।